तो स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की इस अमेजिंग क्लास में। और आज की इस प्रथम क्लास में हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लासें अपने एसआई वाले बैच के लिए रहने वाली है, तो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्लासें आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आज की इस इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे और उसके बाद संविधान निर्माण स्टार्ट करेंगे और उसमें जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं और नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो हैं वो आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी के अगर हम सिलेबस के बारे में देखें तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है संविधान का निर्माण। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हम लिखते हैं संविधान निर्माण। संविधान निर्माण, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ और संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो संविधान सभा जो एक मतलब समिति थी उसका निर्माण किस द्वारा कैसे किया गया, किसने किया और इनके कौन कौन से अधिवेशन हुए, इसके बारे में हम सबसे पहले संविधान निर्माण में पढ़ेंगे। उसके बाद हम संघ व भाग व अनुसूचियों के बारे में देखेंगे। सेकेंड नंबर पर हम देखेंगे इसके भाग व अनुसूचियां। भाग व अनुसूचियों में हम देखेंगे कि मतलब जो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 तो भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में हम भाग व अनुसूचियों में मतलब अनुसूचियों में देखेंगे। और देखेंगे कि जो भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे मतलब कठोर लिखित संविधान है उसको बनाने के लिए किन किन देशों से क्या क्या मटेरियल कलेक्ट किया गया उसके बारे में भी हम इसी टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना। जो हमारे जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि मतलब जो किताबें हमें दी जाती है निःशुल्क, उनमें पीछे की तरफ प्रस्तावना लिखी रहती हैं। तो उस प्रस्तावना में क्या क्या किया गया कहा गया, उस प्रस्तावना से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उसे हम इस टॉपिक में थर्ड नंबर टॉपिक प्रस्तावना में कवर करेंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पर हम देखेंगे संघ और उसके कार्यक्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हम देखेंगे कि मतलब भारत को मतलब भारत के किन किन राज्यों में विभाजन किया गया और इसमें थोड़ा सा स्टेट पॉलिटी वाला भी पार्ट आता है, तो उसके बारे में हम चौथे नंबर पॉइंट पर देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हम देखेंगे नागरिकता के बारे में। आपको पता होगा कि 1947 में जब हमारा भारत का विभाजन हुआ उस समय मतलब पाकिस्तान के नागरिक कौन है और भारत के नागरिक कौन है ये जानना बहुत मुश्किल था। तो उसी के संदर्भ में नागरिकता के संदर्भ में कुछ अनुच्छेद और कुछ प्रावधान दिए गए, तो वो उन्हें हम नागरिकता वाले टॉपिक या फिर फिफ्थ नंबर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्स नंबर पर हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। भारत का नागरिक होने के नाते आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में हम सिक्स नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे मतलब कुल मिला के 6-7 तरह के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं हमारे। उनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों व महिलाओं के अधिकार भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद 7 नंबर पर हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। ये भी इन मौलिक अधिकारों में ही आ जाते हैं। उसके बाद 8 नंबर पर हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब कि जब अगर हम ये इस देश के नागरिक हैं और हमें हमारा देश कुछ मौलिक अधिकार देता है तो हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो उनके बारे में 8 नंबर टॉपिक पे हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से भारत के नागरिक होने के नाते हमारे कौन कौन से मौलिक
कर्तव्य हैं उनके बारे में हम 8 नंबर पॉइंट पे पढ़ेंगे। उसके बाद 9th नंबर पे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति या फिर केंद्र शासन। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे या फिर केंद्र सरकार स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम 9th नंबर पॉइंट पे पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद 10th नंबर पर हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। देखो, उपराष्ट्रपति का तो हमारे संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति हो गए, परंतु जो उप मुख्यमंत्री है उसका प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। और उपराष्ट्रपति के बाद में हम पढ़ेंगे हमारा मोस्ट जो आइकॉनिक कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, मोस्ट आइकॉनिक जो पद है हमारे पूरे भारत में, वो है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बारे में हम 11 नंबर पॉइंट पे पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री प्लस उनकी मंत्रिपरिषद। इसी तरीके से अगर हम स्टेट पॉलिटी पढ़े तो उसमें हम मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति की जगह हम उनके राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो 11 नंबर पर हम प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 12th नंबर पर हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके बारे में हम 12 नंबर जो टॉपिक है हमारा इस टॉपिक में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 2 सदन होते हैं, मतलब राज्य में तो विधानमंडल होता है, उसी तरीके से जो केंद्र होता है तो केंद्र में संसद होती है। विधानमंडल के 2 होते हैं, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। उसके बाद संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार स्टेट पॉलिटी में हम विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार हम संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संसद के बाद हम महालेखा परिषद के बारे में पढ़ेंगे। महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये वकील होते हैं सरकार के, महान्यायवादी। उसके बाद 14 नंबर पर हम पढ़ेंगे महालेखा परिषद। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए होते हैं, मतलब सरकार के एक तरह से सीए होते हैं जो हमारा खर्च व व्यय का लेखा जोखा देखते हैं। और ये जो महान्यायवादी होते हैं ये सरकार के वकील होते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे 14 नंबर तक। उसके बाद 15 नंबर पर हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय या फिर जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम स्टेट पॉलिटी पढ़े तो उसमें हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं और महालेखा परीक्षक ये भी पढ़ते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो हम केंद्र की पॉलिटी में पढ़ते हैं, और स्टेट पॉलिटी में हम हाई कोर्ट पढ़ते हैं या फिर उच्च न्यायालय पढ़ते हैं। उसके बाद 16 नंबर पर हम आपातकाल पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 356 मतलब मैंने ऐसे याद किया तो 356 में हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। आपातकाल में क्या क्या प्रावधान है। आपातकाल। फिर 17 नंबर पर हम जो चीज़ पढ़ने वाले आपातकाल में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर बाई चांस कोई आपातकाल आ गया, वैसे तो आपको पता है कि सबसे पहले जो शक्तियाँ निहित होती हैं वो प्रधानमंत्री में होती हैं, पर आपातकाल के टाइम जो शक्तियाँ हैं वो मतलब राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। उसके बाद आपातकाल के बाद हम 18वें नंबर पर पढ़ेंगे संविधान संशोधन। अभी तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संविधान संशोधन है क्या, तो जैसे कि आपको पता है कि संविधान बने हुए काफ़ी साल हो गए, तो उसकी तरीके से मतलब तात्कालिक परिस्थिति को देखकर संविधान का निर्माण किया गया। तो अब जो परिस्थिति है उसके हिसाब से अगर हमें संविधान को चेंज करना है तो उसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना होगा। तो उसी संविधान संशोधन के बारे में हम 17वें नंबर टॉपिक पर पढ़ेंगे। उसके बाद जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल
राजनीतिक दल क्या क्या है, दल बदल क्या क्या है, बीजेपी, कांग्रेस, उनके बारे में हम राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्र के आयोग 19 नंबर पर, केंद्र के जो आयोग हैं और लास्ट में हम 20 नंबर पे पढ़ेंगे 1919 व 1935 के अधिनियम व 1935 के अधिनियम। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है मूल रूप से वो ये है। सबसे पहले हम संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भाग व अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रस्तावना, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद, संसद, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, आपातकाल, फिर संविधान संशोधन, फिर राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद केंद्र के आयोग व 1919 व 1935 के अधिनियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है। 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम और संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम संविधान निर्माण जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का टॉपिक वो है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के बारे में जानने से पहले हमें संविधान का मतलब जानना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सरकार की बनावट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को सर्वप्रथम यूज़ हेनरी मैन ने किया। और अगर आपको पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो हेनरी मैन ने दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है। तो संविधान सभा या फिर जनता द्वारा बनाए गए कानूनों का ऐसा प्रलेख जिससे कि किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाए, वो संविधान होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे कि भारत का हो गया, अमेरिका का हो गया, जापान का हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, इस तरीके के बहुत से देश हैं जिनका लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान जो कहीं पर लिखा नहीं गया, मतलब अलिखित संविधान जो बुद्धिमत्ता से चलता है, वो है ब्रिटेन का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, सऊदी अरेबिया का संविधान। इस तरीके के संविधान जो कहीं पर लिखे नहीं गए परंतु मूल रूप से संचालित हो रहे हैं, उन्हें हम अलिखित संविधान कहते हैं। और एक वर्ड आता है मतलब, तो सबसे पहले ये सब लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द। एक सेकेंड। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका कि अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सरकार की बनावट। और ये शब्द सबसे पहले यूज़ किसने किया, तो ये सर्वप्रथम यूज़ हेनरी मैन ने किया। और अगर आपको पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो भी हेनरी मैन ही थे। और अगर हम इस संविधान की परिभाषा लिखें, तो ऐसे कि पूछा तो नहीं जाता परंतु आपको जनरली याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए नॉर्मली कि जनता, इसमें जनता का संदर्भ संविधान सभा से दिया गया है, क्योंकि सारी जनता तो कोई संविधान बनाएगी नहीं। संविधान वो मूल रूप से जो व्यक्ति सक्षम होंगे, यहाँ से सक्षम होंगे, वही संविधान का निर्माण करेंगे। तो जनता द्वारा चुनाई गई संविधान सभा द्वारा तैयार कानूनों का ऐसा प्रलेख
जिससे किसी जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाए। संविधान कहलाता है। अब संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि भारत आता है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, अमेरिका आता है जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट लिखित संविधान है, उसके बाद एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान आता है, उसके बाद चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारे देश आते हैं। अलिखित संविधान में जैसे ब्रिटेन, इंग्लैंड और सऊदी अरेबिया, साउथ अरब, इस तरीके के देश आते हैं। और ब्रिटेन का संविधान मतलब ब्रिटेन के संविधान के बारे में एक लिस्टर स्टैची नामक एक जो विद्वान है, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश का संविधान बुद्धिमत्ता व कानूनों का ऐसा कानून है जो मतलब कानूनों व बुद्धिमत्ता का एक शिशु है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं बाद में लिखा दूंगा। तो सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के बारे में चर्चा की। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सरकार की बनावट। उसके बाद संविधान की हमने चर्चा की कि संविधान क्या होता है। उसके बाद हमने संविधान दो प्रकार में बांटे, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और अलिखित संविधान में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले ये मिटा देता हूँ। एक फैक्ट आता है कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान कौन सा है। वो है अमेरिका का संविधान, जो कब बना तो वो 1787 में बना और 1789 में लागू हुआ। उसके बाद एशिया का प्रथम लिखित संविधान वो है जापान का संविधान, जो कब बना तो 1860 में बनकर लागू हुआ। उसके बाद हमें पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन सा है। तो वो भी है अमेरिका का संविधान, जिसमें कि कुल 7 अनुच्छेद हैं। इसके मुकाबले भारत में 395 अनुच्छेद थे। जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद संविधान संशोधन कर करके कितने अनुच्छेद हो गए वो हम जब बढ़ेंगे आगे उसके बाद देखेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, एशिया का फर्स्ट लिखित संविधान जापान का संविधान है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ये क्या है, तो ये विश्व का सबसे लंबा या फिर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। का सबसे बड़ा लिखित संविधान। जिसमें कि
22 तो भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। बारह अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। ये परिशिष्ट क्या है? तो मतलब जो भी चीज़ बच गई थी तो उनको हमने इस परिशिष्ट में ऐड कर दिया। देखो, भारतीय संविधान के बारे में एक वर्ड प्रचलित है कि आइवर जेनिंग ने कहा था कि भारत का संविधान बहुत कठोर, बहुत लचीला और बहुत बड़ा है। बहुत कठोर, बहुत लचीला वह बहुत बड़ा है। उसके बाद एक विद्वान और आता है, लुईस हर्जट। शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर ये नाम लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है, लुईस हर्जस। इन्होंने कहा कि संविधान पूजा के पद के बराबर है। तो आज के इस इंडियन पॉलिटी में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात की, उसके बाद हमने संविधान निर्माण का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसमें कि हमने संविधान से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने रखी। उसके बाद संविधान सभा की सबसे पहले मांग एम.एन. रॉय द्वारा रखी गई। उसके बाद गांधी जी द्वारा मांग रखी गई, कांग्रेस द्वारा मांग रखी गई। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी इन क्लासों के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिए ताकि आपको रोज़ की रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।